अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम खबरें बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इब्तदा करते हैं इस खबर से कि बैरिस्टर गौहर अली, शेर अफजल, उमैर नियाजी और हलीम आदिल शेख अडयाला जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात के लिए पहुंच गए और उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर अली खान ने चंद ऐलानात भी किए। जी हाँ, शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम दिया है कि IG खैबर पख्तूनख्वा को फिलफौर ओहदे से हटाया जाए। इसी तरह शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिन्होंने PTI कारकुनों पर क़यामत सुगरा बर्पा की या कोई जुर्म किया है, हर जिला में उसको देखेंगे और हिसाब होगा। मैं कमेटी की क़यादत करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी तरह बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा, इल्तिमास और इल्तिजा करते हैं कि जब पटिशन आपके पास आए तो जल्द बेंच बनाकर फैसला करें और हमारी सीटें वापस आ जाएं। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक साजिश शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग के जरिए जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने 23 मार्च को जलसे का ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि जगह और वक्त बाद में बताया जाएगा। शुएब शाहीन ने कहा कि तमाम फैसलों की हतमी मंजूरी इमरान खान देते हैं। जैसे ही हुक्म हुआ, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी तरह नाजरीन, आपको अगली अहम खबर यह दे दें कि आज गुजरावाला NA 81 में दोबारा वोटों की गिनती की गई, जिसमें PTI के जीते हुए उम्मीदवार को हराया गया और मुस्लिम लीग नून के हारे हुए को जिताया गया। जी हाँ, NA 81 गुजरावाला रिकाउंटिंग का मामला बड़ा हैरान कुन और काबिल गौर है। मज़कूरा हल्के में दोबारा गिनती में मुस्तरद वोटों की तादाद 7,000 से बढ़कर 17,000 तो हो गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बिलाल इजाज के 7,000 वोट कम हुए और नून लीग के अजहर नाहरा के 1,000 वोट बढ़ गए। दीगर उम्मीदवारों के वोट गिनती से पहले और गिनती के बाद बिल्कुल बराबर है, यानी पहले जितने ही, जो लॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि दोबारा गिनती का मकसद किसी मखसूस उम्मीदवार को हराना और किसी खास को जिताना था। इसी तरह नाजरीन, आज कोर कमेटी इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने चंद अहम फैसले किए। पहला तो फैसला उन्होंने सहाफियों के मुतल्लक किया और चंद सहाफियों का बाइकाट किया। उन्होंने कौन से सहाफियों का बाइकाट किया वो भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज PTI कोर कमेटी ने पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की आईनी नशिस्तें छीन कर गैर कानूनी तौर पर नून लीग को दी जा रही हैं, ऐसा कहा कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने। इसी तरह नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि 20 हलकों के ऊपर दोबारा गिनती करवाकर हमें हरवाने का प्लान तैयार किया गया है। ये असेंबली में अपने लोगों को लाकर मनपसंद कानून साजी करना चाहते हैं। इसी तरह कोर कमेटी की मुतफिका मंजूरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सहाफियों का बाइकाट किया है और सहाफियों के नाम मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ। जी हाँ, पहला तो नाम था कामरान शहद, उनका प्रोग्राम है ऑन दी फ्रंट चैनल दुनिया न्यूज, और आदिल शाहजेब, उनका प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाह और चैनल डॉन न्यूज। मुनीब फारूक, मेरा सवाल विद मुनीब फारूक, जो के चैनल समा न्यूज पर आते हैं, और शाहजेब खानजादा, जिनका प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ जियो न्यूज पर आता है, और सलीम साफी, जिनके प्रोग्राम का नाम है जिरगा और वो जियो न्यूज पर आते हैं। ये तमाम प्रोग्राम और सहाफी थे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतफिका कोर कमेटी ने बाइकाट कहा है और अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ स्पोक पर्सन और जिम्मेदारान कायदीन से इल्तिजा की है कि उनके प्रोग्रामात में शिरकत न करें। इसी तरह उमर अयूब खान ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कनाडा में बतौर सफीर भिजवाना चाहते हैं। कनाडा में सफीर लगाने से पहले उनको 20 सीटों का टारगेट दिया गया है कि 20 सीटें हरवाए। इसी तरह हमाद अजहर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में रिकाउंटिंग के दौरान एक और निशस्त NA 81 गुजरावाला हमसे छीन ली गई। सिकंदर सुल्तान राजा ने जो कौम के साथ जुर्म किया है, उसके बाद कनाडा से भी आगे फरार होना बनता है उसका। इसी तरह नाजरीन, आपको बता दें कि इन इल्जामात के बाद तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत दी। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में ये गुमराह कुन अफवाह है कि उनको किसी बाहर के मुल्क का सफीर बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर की है और ना ही उनका ऐसा इरादा है। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे और किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। लिहाजा ऐसी अफवाहें फैलाने वाले को और उसकी अफवाह को बढ़ाने वाले को तंबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। तो नाजरीन,
ये थी वो वजाहत जो इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने दी। इसी तरह नाजरीन आपको बता दें कि आज असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह की लड़ाई करना चाहते हैं हम तैयार हैं, हम मुजाहमत करेंगे। जी हाँ, उन्होंने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जिस तरह की मुजाहमत चाहते हैं हम करने को तैयार हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत ही ज्यादा तंग किया है और आप अगर ये सोचते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे तो ये आपकी भूल है। हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और आपके जुल्म का मुकाबला करेंगे। तो नाजरीन सच्ची, अहम और वो खबरें जो मीडिया आपको नहीं बताता, जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।